अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कितने हैं खैर संग। ये देखें जी हमारा पारा पारा सा बेबी जो सुबह सुबह उठ के मुझे कह रहा था जहाज मम्मा जहाज। और मैंने सुबह सुबह काम शुरू की। इतनी शदीद गर्मी और हफ्ते और मेरे सर में इतनी दर्द थी और घर वाले सारे कोई बाजार जा रहा था, कोई दवाई लेने जा रहा था। बड़ी शदीद गर्मी और काम इतना ज़्यादा आज था। मेरे हस्बैंड जब तक मैं काम शुरू कर रही थी वो आ भी गए थे। मैंने फ्रूट वगैरह रखा, चीनी लाए थे ख़त्म हो गई थी, वो रखी, बिस्तर वगैरह तय करके रखी। ये देखिए जी, ये मेरी पेटी पे हशर हुआ पड़ा है जिसको मैंने 2 मिनट में समेटा और इस तरह खूबसूरत कर दी। ये ना समझिएगा कि इसके पीछे गन था। ये मैं हर चीज़ अपनी जगह पे रखती हूँ। बेडशीट वगैरह सेट की। बेडशीट इतनी होती नहीं क्योंकि हम लोग सोते नहीं हैं, गर्मी है, बाहर सोते हैं। दोपहर में सिस्टर के कमरे में होता है, उसका ठंडा पंखा है, हमारा है नहीं। तो ये सोफ़े वगैरह सेट किए। बच्चे ट्यूशन पढ़ के बेटा मेरा आ गया था, उसका बैग वगैरह रखा, सेट किया। हर चीज़ की प्रॉपर जो है ना डस्टिंग और सफाई जो होती है ना रोज़ की रोज़ करते हैं, क्योंकि खुला एरिया है तो मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है। ये मेरी बच्चा हमारा एक और है जो कहता है मैंने भी आना है, मैंने भी आना। मैंने कहा चलो आ जाओ तुम। ये जी मैं फिर लगा रही थी झाड़ू वगैरह। और ये टेबल हर रोज़ मुझे उठा के लगाना पड़ता है क्योंकि गर्मी है तो हम चारपाई कमरे में रखते हैं, तो टेबल जो है ना इस साइड पे रखा हुआ है, तो रोज़ चारपाई निकालना और रखना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और झाड़ू और पोछी लगाना उससे ज़्यादा उस साइड पे मुश्किल होता है। तभी तो मेरी वीडियोस में ज़्यादातर यही सामने वाली एरिया मैं दिखाती हूँ क्योंकि उधर से ना बड़ा मुश्किल होता है लगाना झाड़ू। तो ये मैंने सारा अच्छे तरीके से झाड़ू लगाया, कचरा वगैरह निकाला और सफाई की। अभी इतनी गर्मी है शदीद, हालांकि अब बारिश शुरू हो गया। मैं वॉइस ओवर शाम को कर रही हूँ क्योंकि मेरा सारा दिन सर में दर्द रही। मैंने मेडिसिन खाई, पैनाडोल लिए। अब जो है ना घर वाले आ गए थे तो उनसे लेके मैंने एक BP की गोली खाई। तब अभी भी आराम तो नहीं है गर्मी क्योंकि हद से बारिश आ भी रही है ना, तो सावन है, सावन में वैसे ही दोबारा से मौसम हो जाता है। और मैं रात को सोचती हूँ कि मैं वॉइस ओवर जब करूँगी ना इतनी बातें करूँगी, लेकिन पता नहीं क्या जब वॉइस ओवर करने लगती हूँ समझ ही नहीं आती क्या बोलूँ और क्या नहीं। ये एक नए मेहमान हमारे घर में, इनसे मिले। हमारे घर तो नए नहीं है, आप लोगों के लिए नए हैं, हमारे घर तो बहुत सालों से हैं। और जब मैं इनकी वीडियो बना रही थी ये दूर दूर हट रहे थे। ये मेरे हस्बैंड को मैंने पानी दिया, उन्होंने पेमेंट वगैरह कहीं जमा करवानी थी, वो काउंट कर रहे थे बैठ के। ये ना समझिएगा ये हमारी है, ये जहाँ से माल आता है उनकी है। मैंने चरपाइयाँ वगैरह रखी, साथ साथ बच्चों को ट्यूशन वाला काम दे रही थी, उनको उनका काम दिया और साथ साथ जो है ना बाकी सारे काम आज कर रही थी। किचन वगैरह जो है अच्छे तरीके से नीट क्लीन की। उसके बर्तन वगैरह इकट्ठे करके पहले रख लिए थे। मैंने कहा पहले सारी सफाइयाँ कर लेती, उसके बाद बर्तन धोऊंगी। और मेरे इतने बुरे शरूर थे, ऐसे पसीना बह रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं खड़ी होंगी और अभी बस गिर के बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि गर्मी है, पंखे के बगैर 1 मिनट गुजारा नहीं होता। और पता है जब काम करने लगे तब पंखे के बगैर सारा कुछ करना पड़ता है। जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो यकीन करें मैं पूरी पसीने से भीग चुकी हूँ, इतना शदीद पसीना मुझे आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये सुबह वाले एक दफ़ा बर्तन सारे धुल चुके थे। ये दोबारा जो लेट उठते हैं ना, जिन्होंने नाश्ता किया है, तो वो सारे धोए। और मुझे आदत है मैं छाबियाँ, हार्ड पार्ट, सारी चीज़ें जो है ना दूसरे तीसरे दिन धोती रहती हूँ। मुझे बड़ी उलझन होती है। गर्मियाँ है, मक्खियों का मौसम है, छिपकलियाँ, इतनी ऐसी चीज़ें निकली होती हैं ना, तो फिर बंदे को वैसे भी हो रहा होता है कि कहीं कोई चीज़ ना आ गई हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ के रोज़ या दूसरे दिन ये लाजमी सारी चीज़ें धो दूँ। और मैं ये जो व्लॉग में आपको अपना सारे रूटीन दिखाती हूँ ना, ये सिर्फ सुबह से 12 साढ़े 12 1 बजे तक की होती है। बाकी शाम तो दोपहर की अलग होती है, वो मैंने कभी नहीं शूट की। फिर किसी दिन वो पूरा आपको सारा दिन का सिनेरियो दिखाऊंगी। तो ये जी देखिए रोज़ मांजनी पड़ती हैं और हाथ इससे इतने काले हो जाते हैं। पर ये है, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ मैंने तो छोटा सा साबुन का एक्स्ट्रा जब पीस होता है ना बच जाता है, बाथरूम वगैरह से उठा के इधर ला के रख देती हूँ ऊपर। और मैं तो लाजमी इधर से अच्छे तरीके से हाथ धो लेती हूँ। इससे ये होता है कि हाथ वगैरह जो है ना वो नीट क्लीन रहते हैं, अंदर मैल वगैरह नहीं जाती। ये मैंने सिंक वगैरह धोया, सिंक धोने के बाद फिर मैंने अच्छे तरीके से अपने साबुन से मल मल के हाथ धोए, क्योंकि हाथ इतने गंदे और ब्लैक ब्लैक हो रहे थे। और साथ मेरी चूड़ी टूट गई और मुझे लग भी गई, जो कि अभी तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाके बैठी हूँ ना तब मुझे तकलीफ़ हुई और मैंने देखा तो मैंने कहा हो अच्छा ये कट लग गया। ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। मैं सिस्टर के कमरे में गई, पंखा चला के बैठी, साथ मैंने अपना BP चेक किया, जो कि मेरे इस बेटे ने खींचा और हाथ मारा और सारा कुछ ख़राब हो गया। जो मेरा तो नहीं चेक हुआ। फिर मैंने इसे कहा तुम अपना जाके बैठ के चेक कर लो। ये साहब जी चेक कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ी देर गेम खेली। मैं ये गेम भी अक्सर खेलती हूँ टाइम पास करने के लिए। क्या किसी से बातें करना, किसी के गिले करना या दूसरों की बुराइयाँ सुनना, उससे ज़्यादा बेहतर है आप अपनी ज़ात में रहें, अपना टाइम अच्छे तरीके से स्पेंड करें। दूसरों की बुराइयों में कुछ भी नहीं रखा, उल्टा नुकसान है। फिर जी दोपहर के खाने का टाइम हो गया। मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा था आज घर में कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे थे और मैं थी और मेरे हस्बैंड थे। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं बनाते ना, दफ़ा करे। कहते नहीं चिकन ले आए हैं तो चावल बना लेते हैं। मैंने कहा चलो सही है। फिर मैंने चिकन वगैरह धोया और मैंने बिल्कुल आज सिंपल और सादे तरीके से चावल बनाया। ना कोई सब्ज़ मिर्ची डाली, ना टमाटर, ना लहसुन अदरक का पेस्ट, पड़ा था सारा कुछ, लेकिन ना
गर्मी इतनी थी, मेरा दिल तो कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बनाया। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आज ज़्यादा टेस्टी बने हैं। मैंने कहा आज मैंने कुछ डाला नहीं और आप कह रहे हैं आज ज़्यादा टेस्टी बने हैं। ये मैंने सिर्फ प्याज काटे थे और जो है ना मिसाले जो है नमक मिर्ची हल्दी और गरम मसाला, बस यही चीज़ें डालकर मैंने जल्दी जल्दी चावल बना लिए। मक्खियाँ देख रहे हैं, गर्मियों में मक्खियाँ तो जान ही नहीं छोड़ती। मैं किचन में इतने पर्दे लगाती हूँ, इतनी चीज़ें लगाती हूँ कि बस किस तरीके ना ये मक्खियाँ जो है ना निकल जाएँ। मजाल है जो मक्खियाँ जान छोड़ें। मैंने आग जला के प्याज ऊपर रखे, जब प्याज हल्के ब्राउन हो गए फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया, जिसको अच्छे तरीके से, चिकन को खैर मैं अच्छे तरीके से भूनती हूँ। मुझे वैसे ज़ाती तौर पे चिकन पसंद नहीं है, मैं कहती हूँ बड़ा गोश्त हो। बकरे का तो चलो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा गोश्त हो उसका टेस्ट जो होता है ना मज़े का होता है। चिकन का तो कोई टेस्ट ही नहीं होता, अजीब सा ही फीका फीका सा होता है। तो ये बस मिसाले डाल के हल्का सा पानी का छांटा लगा के इनके अच्छे तरीके से भुनाई की और पानी लगा दिया। और चावल जो मैंने धो के रखे थे वो इसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिया। आज कोई चीज़ नहीं डाली क्योंकि गर्मी थी, दिल नहीं कर रहा था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे काम करते करते। तकरीबन ये अब 1:15 हो गया था और हम लोग तकरीबन 1 बजे तक खा लेते हैं, 1:30 बजे तक ना। तो ये ज़ाहिर बात अभी पकने थे, 2 हो जाने थे। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी इनको सादे तरीके से दम लगाया। दम लगा के और मैं नहाने चली गई थी। मैं कोशिश करती हूँ दोपहर का जब खाना बना लेती हूँ ना फ़ौरन नहाने जाती हूँ, आके खाती हूँ, क्योंकि गर्मी होती है फिर आपका दिल नहीं करता खाने को। मैं नहा के जब तक आई तब तक दम आ गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी सबको प्लेटों में डाल के दिया। मेरी बेटी जो है वो रात में खाते हैं। ये जो मैं अभी शाम को असर का टाइम है, 6 बजे का है, मैं अब वीडियो एडिट कर रही थी, एकदम बारिश शुरू हो गई। मैं छत पे गई और मैंने ये थोड़ा सा शॉट लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। कैमरे में तो इतना आया नहीं क्योंकि मेरा मोबाइल इतना अच्छा नहीं है रिज़ल्ट इसका, लेकिन इतना प्यारा मौसम था। और अभी मैं ऊपर से नीचे उतरी भी नहीं